ज्योत से ज्योत जगा। परम जी परब्रह्म है, सब कुछ उनका है। अखंड शांति प्राप्त करने का एक सरल तरीका, परम जी को जीवन अर्पण करना, परम जी मुखी बनना। सबको मेरा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो आज का कार्यक्रम बड़े उत्साह और जोश के साथ मुझे महसूस हो रहा है कि पिछले संडे डॉक्टर अजीत ने क्लास लिया, तो पता भी होगा बहुत से लोगों को और आपको भी बताऊं कि डॉक्टर अजीत को परम जी ने आशीर्वाद दिए थे कि आई विल वर्क थ्रू यू, जिसका अनुभव डॉक्टर अजीत का स्वागत करने जाने वाले लोगों को हुआ और लोगों ने अपने अपने अनुभव भी सुनाए। तो इस दिव्य आनंद की जो आप लोगों को प्राप्ति हुई, उस सब के लिए परम जी का आभार व्यक्त करते हैं और परम जी से प्रार्थना करते हैं, परम जी भविष्य में भी ये कृपा हम पर बनाए रखना। तो मैं परम जी से प्रार्थना करती हूँ कि ये क्लास में जो भी लोग आए हुए हैं उनके रुके हुए काम बन जाएं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और जो भी इच्छाएं लेकर वह इस क्लास में आए हुए हैं वह इच्छाएं परम जी जल्दी से पूर्ण करें। तो मैं सभी यहाँ पर बच्चों वाले बैठे हुए हैं, तो मैं आपको एक अनुभव सुनाना चाहूँगी कि जो माँ बाप अपने बच्चों से निराश हैं कि नहीं ये पढ़ते नहीं, बड़ी माएँ आशा छोड़ बैठी हैं कि नहीं ये गलत संगत में पड़ गया है, क्या करेंगे, नहीं हो रहा, उसका एक अनुभव हमें प्राप्त हुआ है कि एक बच्चा जिसके दोस्त ही उसकी माँ को और उसके पिता को फ़ोन किया करते थे कि ये इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उनके पेरेंट्स पीछरीवाई करने लग गए,
धीरे धीरे बच्चे भी करने लग गए और कल ही एक रिजल्ट आया है जेई मेंस का। उस बच्चे का टेस्ट क्वालिफाई हो गया है जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। ये मैंने आपको इसलिए सुनाया कि बच्चे जो हैं, सेशन शुरू हुआ है, समय निकालें, क्लास अटेंड करते रहें और स्वयं भी यहाँ पर आकर सुनाएं, हाथ खड़ा करें कि जी मेरे मार्क्स बड़े हैं, मार्क्स मैं नहीं बढ़ाती। पढ़ते आप पहले भी हैं, पढ़ेंगे आप बाद में भी, लेकिन जब पीतृवाई शक्ति आपके साथ होगी तो आपका अनुभव स्वतः कहेगा कि मेरे मार्क्स बड़े हैं। कम से कम 3 महीना रेगुलर कीजिए। ये टेक्निक है, धर्म नहीं। करके देखिए, परीक्षण कीजिए। बच्चों को लगता होगा, बड़ों को भी कई बार लगता है कि ये कैसे हो सकता है। ये होता है, यहाँ पर अनुभव ही प्रमाण है। आपने स्वयं कहना है कि हमारे मार्क्स बड़े हैं। तो एक बार पुनः यहाँ पर बैठे सभी माता पिता से निवेदन कि अपने बच्चों को पीतृवाई के साथ जोड़ें, ताकि बच्चों को लेकर जो घर में कला क्लेश होता है, बच्चों को भी मानसिक टेंशन हो जाती है, वो ना हो और हमारे घर सुखी हो जाएं। तो आप सबका पुनः धन्यवाद कि संडे 28 अप्रैल की क्लास बहुत अच्छे से हुई और परम जी का दोबारा धन्यवाद कि बहुत अच्छा सा लोगों को अनुभूतियाँ हुई। तो क्लास करते हैं सदा की तरह। क्लास में आए हुए पीतृवाई कर्ताओं का अभिवादन। बोलिए बंदी नमस्कार। परम जी नमस्कार। क्लास में आए हुए सभी पीतृवाई कर्ताओं का हम अभिवादन करते हैं। अब करेंगे परम जी पूजन। तो 1 से 8 वाक्य बोलेंगे, सारे बोलेंगे, मेरे ख्याल सभी को आते हैं। तो यह साहित्य संपुट पुस्तकें मेरे ख्याल से काफ़ी घरों में जा चुकी हैं, तो अभी किसी के पास नहीं है तो ले ले। प्रतिदिन इसमें बताया गया है कि क्या करना है। प्रतिदिन परम जी के दिव्य गुण बोलकर पूजन करना है। जिस घर में प्रतिदिन परम जी का पूजन होगा उसमें सुख शांति स्वास्थ्य समृद्धि बढ़ेंगे और प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। ये दिव्य गुण दिए गए हैं पीतृवाई साहित्य संपुट में। इसमें परम जी के दिव्य गुण हैं और वो गुण जब हम बोलते हैं तो धीरे धीरे वो गुण हमारे में आ जाते हैं। जैसे रोगहर्ता, रोग कम होने लग जाते हैं। लक्ष्मीपति, हम पैसे में आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो जीवन में पैसा होना ही चाहिए और अपना जीवन किसके लिए? सुख हो हमारे जीवन में। ठीक है, तो 8 वाक्य बोलेंगे परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। बोलिए परम जी, आप हैं जगत परम सगुण साकार सच्चिदानंद महासमर्थ महायोगी परम सिद्ध परम हंस परमेश्वर सर्व के मालिक सर्व विद्याओं का उद्गम ब्रह्मांड अधिपति जगत नियंता सर्व सत्ताधीश सज्जन की रक्षा करने वाले दुष्टता को दंड देने वाले सत्य प्रिय निष्पक्ष न्याय करने वाले चित्ताकर्षक अति सुंदर मायावती लक्ष्मीपति सर्वज्ञ सर्वव्यापक कृपा निधान करुणा सागर दीन दयाल अभिमान दूर करने वाले शरणद वत्सल बुद्धिदाता सुखदाता शांतिदाता अंतर्यामी दुखहर्ता रोगहर्ता वीरभंजक संकट मोचन परम स्नेही निकटम स्वजन सदैव साथी इच्छा पूरी करने वाले शक्तिदाता मोक्षदाता पीतृवाई के प्रणेता महावीर नित्य बुद्ध नित्य शुद्ध नित्य आनंद इष्ट परम जी की जय। तो जिन लोगों ने डॉक्टर अजीत से अतिरिक्त समय लिया था
मेरी उनसे निवेदन कि जैसे जैसे उन्होंने आपको गाइड किया है, आंख मूंद कर ही देना। परम जी बोले हैं, आई एम द एब्सोल्यूट हीलर। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका कोई रोग या आपका कोई काम नहीं बनेगा। पितृवायु शक्ति से अनेकों लोगों के, हजारों लोगों के, लाखों काम बने हैं, आपका भी काम बनेगा। तो हम जानते हैं कि हमारी प्रारब्ध है। प्रारब्ध से तो सहमत हैं सभी लोग। तो क्लास बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। आज हम परम समर्पण करेंगे। थोड़ा थोड़ा नहीं आ जाएंगे। हाँ, राजेश तो नए लोग हैं, उनको कार्ड दे दो। मेरे से ले लो। अच्छा ठीक है। तो जो नए लोग हैं वो अंदर से ग्लास में ये ले लें गुड लक बम्पर कार्ड, और साथ में जिनके पास एक हफ्ते का पहले का फोटो है जो अर्पण किया गया था, उसको फाड़ करके यहाँ रखें और नया ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलो क्लास थोड़ी लंबी ना चली जाए, समर्पण करेंगे। बोलिए 1 से 8 बार। बोलिए परमं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। बोलिए परम जी, परम समर्पण भाव में अपनी शक्ति दें, मुझे खूब शांति दें, मुझे मिले सभी सुख दुख आपको अर्पण। परम जी, मेरा शरीर, मगज, मस्तिष्क, मन, बुद्धि, चित्त, प्राण, अभिमान, हृदय, आत्मा, मैं जीव, मेरे हे, मैं, मेरा, मैं करता हूँ, ये मूर्खता, मैं शरीर हूँ, ये महामूर्खता, आपको अर्पण। यह जन्म, पूर्व के सभी जन्म, पूर्व जन्मों के सभी कर्म फल, सभी पाप, सभी पुण्य, चित्त में रहे संस्कार, मेरा प्रलब्ध, भाग्य, नसीब, मेरा प्रलब्ध, मेरा समय, वर्तमान, भविष्य, भूत, मेरे रहे गुण, दोष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ईर्ष्या, भय, जड़ता, आलस्य, अन्य दोष, कमियां, विकार, मेरा परिवार, समाज, शत्रु, मित्रगण, मेरा जीवन, सर्वस्व, सब कुछ, मैं जीव, मेरी आत्मा, आपके चरणों में अर्पण। परम जी, हमारी रक्षा करें, हम आपकी शरण में हैं। परम जी, हम आपके आदेशों का पालन करेंगे। परम जी, हमें सद्बुद्धि दें, शक्ति दें, हिम्मत दें, ताकि हम आपका काम करें और वर्तमान से अधिक सुखी बने। चरणों तो ये हमने किया परम समर्पण। इससे पहले किया था शिवरात्रि वाले दिन। तो
जीवन में जिंदा गुरु होना ही चाहिए। ये गर्भ गीता एक पुस्तक है, सभी इस पुस्तक से परिचित हैं। इसमें 18 प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं। प्रतिदिन एक प्रश्न और उत्तर को पढ़िए और उसको अमल में रखिए। और पी3वाई में या ये जो भागवत गीता है उसमें भी और गर्भ गीता में भी क्या है कि एक ही बात करनी है, बात माननी है। स्कूल में भी ऐसे ही होता है कि बात माननी है। जब हम बात मानेंगे तो हमारे सब के सब काम बन जाएंगे। तो यहाँ पर जब गुरु के प्रति आदर भाव होगा तभी बात मानी जाती है। ऑफिस में बॉस के प्रति थोड़ा रिस्पेक्टफुल भाव हो तो हम उसकी बात मानते हैं, हमें प्रमोशन मिलती है। इसी प्रकार जहाँ पर भी हम बात मानते हैं हम आगे बढ़ ही जाते हैं। तो करेंगे गुरु वंदना। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शरणं गच्छामि। अब करेंगे परम श्वास। जिनको भी बड़ा काम बनाना है उन्हें अनेकों लोगों का अनुभव है, सैकड़ों लोगों का, कि ये पी3वाई सुपर सरल शक्ति पुस्तक महीने में 3 बार पढ़ें, 60% से अधिक अमल में रखें, आपके 75% से अधिक काम बन ही जाएंगे। इसमें भी परम श्वास सिखाया गया है। और पी3वाई शक्ति क्या है? पारसमणि। उसका प्रयोग कैसे करना है वो उसमें परम श्वास जो है प्रयोग है। तो कहा भी गया है कि जगत जीतेन केन मनो ही येन। मन पर कंट्रोल आ गया तो सब कुछ जीता जा सकता है। अगर हमारा मन ही परेशान हो तो सब सुख होते हुए भी हम दुखी रहते हैं। तो हम करेंगे परम श्वास। कैसे करेंगे? कमर सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, दांत सटे। श्वास अंदर लेंगे टू द फुलेस्ट कैपेसिटी ऑफ योर लंग्स। ये परम जी बोले हैं। तो डॉक्टर अजीत भी जो बोलते हैं वो परम जी द्वारा गाइडेड लाइंस ही होती हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप संडे की क्लास में आते हो तो बैठ कर नहीं चले जाना, कुछ ना कुछ लेकर जाना और उसे 1 वीक तक अमल में रखना। मैं भी प्रयास करूंगी। तो परम श्वास करने से मन को शांति मिलती है और जब मन शांत होता है तो अनेकों रोगों से हमें राहत मिलती है। तो अब हम क्या करेंगे कि परम जी से मन की शांति के लिए शक्ति मांगेंगे और परम जी को कहेंगे कि हम जो भी निर्णय लें सही लें ताकि हमारा काम ठीक से हो जाए। तो बोलिए 6ठी 7 से 8वीं लाइन और करेंगे 10 परम श्वास। बोलिए हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर नमस्कार करता हूं। परम जी परम श्वास की क्रिया में अपनी शक्ति दें, मुझे मन की शांति दें, मुझे सही निर्णय लेने हैं और जीवन में सफल होना है। करेंगे 10 परम श्वास मन करने। यानी बस 10 परम श्वास सुबह करने हैं, 10 शाम को करने हैं। जब तक हम डॉक्टर अजीत से बात करते हैं, पर पानी बनाएंगे, पर प्रसाद इत्यादि लाए हैं तो परम जी को
अर्पण करेंगे तब तक मैं आपको बताऊंगी कि ये परम वस्त्र जो हमने पहना है, आप इसका डिज़ाइन देखते होंगे तो ये परम जी ने स्वयं डिज़ाइन किया है झगड़िया भरूच डिस्ट्रिक्ट में, और इसका डिज़ाइन स्वयं तय करके दिया था कि जब ये परम वस्त्र पहनेंगे तो बहुत अधिक लाभ होता है, और हमें कुछ देर के लिए जब प्रचार पर जाना है तो भी परम वस्त्र पहन कर जाना है। हम जब जाते हैं तो परम वस्त्र पहन कर ही जाते हैं, क्योंकि हमें अपने से मतलब है, हमें लोगों को नहीं दिखाना, हमें मतलब है अपने लाभ से कि हमें लाभ हो, लोग क्या कहते हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं। तो परम वस्त्र पहनने का मतलब है कि हमें मान अपमान की पड़ी नहीं है, हमें तो वही करना है जो परम जी बोले हैं। तो परम जी बोले हैं कि हर 3 महीने के बाद परम उत्सव मनाना। तो रामनवमी भी हमने मनाई थी, तो अब गुरु पूर्णिमा आने वाली है, तो सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा क्लास में आने का निमंत्रण, हम पत्रिकाएं भी छपवाएंगे, और गुरु पूर्णिमा से हमें आपको सबको खूब लाभ हो। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, तो हम उस दिन यज्ञ भी करेंगे, क्योंकि परम जी बोले हैं हर 3 महीने पर पुराने स्टिकर, फोटो इत्यादि का यज्ञ करना है। और अगर बड़े पैमाने पर यज्ञ करोगे तो मैं बड़े शहरों में स्वयं हेलीकॉप्टर हायर करके आऊँगा। तब से डॉक्टर अजीत ने यज्ञ शुरू कर दिया है। P3Y एक सुपर मॉल है, जो अन्य जगह है वो यहाँ पर भी है, जो अन्य जगह नहीं है वो भी यहाँ पर है। अन्य जगह जो काम बनता है वो यहाँ पर भी बनता है। यहाँ पर काम कम खर्च में, कम समय में, कम मेहनत में बनता है। यहाँ पर क्या है आप सबको अब तो पता ही है, 11 वाक्य, 3 नाद और पत्र पानी। लेकिन अपने भगवान, अपने गुरु, अपने पूजा पाठ इत्यादि को छोड़ने की जरूरत नहीं। परम जी ने किसी को मना नहीं किया कि आप अपना पूजा पाठ ना करिए, तो अपना पूजा पाठ करते रहिए। अब करते हैं डॉक्टर जी से बात अपने पानी प्रसाद की तरफ। पानी सबके पास है ना, और कृपया आगे से अपना ही पानी लें। यहाँ डॉक्टर जी ने आज्ञा दी है कि पानी घर से अपना लाना है, चप्पल थैली अपनी लानी है। क्यों? क्योंकि हमें अपना लाभ देखना है, ना कि फॉर्मेलिटीज में पड़ना है कि हम पानी दे दें। हमें मतलब है कि हमें लाभ हो। तो इसलिए हमने फैसला लिया है कि अब हम वही करेंगे जो डॉक्टर अजीत कहते हैं, और डॉक्टर अजीत वही कहते हैं जो परम जी उन्हें कहते हैं। और जिनके पास नहीं है तो वो बाहर से जग पानी का एक भर के रख दो, हो जाएगा। राजेश, जिनके पास नहीं है वो हाथ खड़ा करें। पानी नहीं है जिनके पास, जो नए हैं उनको दे दो जो नए आए। 4 तो अच्छा, तब तक मैं आपको कैलेंडर का विवरण देना चाहूंगी कि परम जी ने 1994 से अपना संवत शुरू कर दिया है। तो संवत 30 चल रहा है। ये परम जी कैलेंडर है, बहुत सारे लोगों के पास है, बहुत थोड़े रह गए हैं। अगर किसी को चाहिए होगा तो ले सकते हैं। पप्पर जल बन जाने के बाद आप बहुत सी इच्छाएं लेकर क्लास में आए होंगे, तो मैं आपको पप्पर कराऊंगी। इसके बाद क्लास समापन की तरफ बढ़ जाएगी। परम जी का स्मरण करके डॉक्टर अजीत का परम जी द्वारा घोषित पीवी नगरी सूरत से आशीर्वाद कि आज के क्लास से, रविवार के क्लास से आपको खूब लाभ हो। परम जी ने सूरत में 3 पीएम स्थल घोषित किए हैं। तो पीएम स्थल यानी कि ऐसे स्थल जहां परम जी ने अपनी शक्ति रखी है। तो ये स्थलों की यात्रा करने से इच्छा जल्दी पूरी होती है।
पप्र पानी पप्र प्रसाद देखते रहो। यदि रखें प्रेम से परम जी कृपया स्वीकार करें, परम जी कृपया स्वीकार करें, परम जी कृपया स्वीकार करें। शक्ति रखी परम जी ने पप्र पानी पप्र प्रसाद किया जाए। पितृवाई शक्ति सफल हो गए, उसका प्रयोग कीजिए और पितृवाई शक्ति पाई। परम जी वचन, मेरा प्रारब्ध बुलंद है, नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है। 1993 मार्च 7 को परम जी यह वचन बोले थे। आज परम जी संवत 30 का 10वां मेष मास का 23वां दिन है। आज कृष्ण पक्ष की 12वीं है। आज मे 5 है, रविवार है। आज प्रदोष भी है और आज शाम को 7 बजे गोकुल नगर P3Y मेन सेंटर में मासिक विद्यार्थी क्लास है, तो बच्चे पढ़ाई में होशियार बनेंगे। आज नीट की एग्जाम है, तो अधिक मार्क्स चाहने वाले बच्चे एग्जाम में जाने से पहले 3 परमनाथ करके जाए और पप्र कर ले। परम जी को, अदृश्य परम जी को साथ में ले जाए और कोई भी समस्या हो परम जी से कहें कि परम जी इसमें मुझे मदद कीजिए, तो नसीब में जो है मेहनत का जो फल मिलने वाला है उससे परम जी अधिक ही देंगे। आपका अनुभव प्रमाण होगा। और ये याद रखें कि सभी बोर्ड, एग्जाम लेने वाले बोर्ड, सभी यूनिवर्सिटियां परम जी में है, सब कुछ मुझ में है। जो मेहनती है, अधिक मार्क्स चाहता है, तो वो परम जी को हिम्मत से अंदर से ऐसा कहेगा कि परम जी मुझे अधिक मार्क्स दीजिए, मुझे क्वालिफाई कर दीजिए, मुझे जो भी सफलता मिलेगी उसका प्रयोग आपके प्रचार में भी करूंगा, सिर्फ अपने लिए नहीं रखूंगा। तो ऐसा हिम्मत वाला विद्यार्थी की, पेरेंट्स की परम जी अधिक इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तो नीट के एग्जाम देने वाले सभी बच्चों को और उनके पेरेंट्स को परम जी का स्मरण करके आशीर्वाद कि उन्हें अधिक सफलता मिले। आज प्रदोष है, कल मासिक शिवरात्रि है, तो सुबह 7 बजे मासिक शिवरात्रि क्लास होगा। पूरा मई अगली मासिक शिवरात्रि तक अच्छा जाएगा और मासिक फोटो का प्रकार परम जी को अर्पण किया जाएगा। साथ में रखने से खूब लाभ होगा। मई 7 को मंगलवार को दर्श अमास है, तो शाम को 7 बजे अमास रुकावट निवारण P3Y क्लास होगा। तो जिनको भी अपने जीवन में आती हुई रुकावटें, परिवार में होते हुए कलह, मन में होती हुई अशांति, कोई भी दोष दूर करना है, पितृदोष दूर करना है, तो वे लोग P3Y उतार विधि के लिए अमीक्षा माता को नाम रजिस्टर करावें और जानकारी प्राप्त कर लें कि कैसी तैयारी करनी है। अपने घर पर
गूगल मीट से P3Y उतार विधि की जाएगी। डॉक्टर जी को भी लिखिए कि मैंने अमीषा माता को लिख दिया है ताकि व्यवस्था ठीक से रहे, और संभव हो तो डॉक्टर जी 8 तारीख से 11 तारीख तक अहमदाबाद P3Y प्रचार यात्रा करेंगे। तो मोर देन 70% यात्रा करेंगे। और 10 तारीख को अखात्रीज है, परशुराम जन्मोत्सव है। कई लोग चाहते हैं, हम शाटक भी कहते हैं कि हमें मंत्र लेना है, तो मंत्र लेने के लिए वार्षिक दिन है अखात्रीज, अक्षय तृतीया, जिसमें सब काम सफल होते हैं। परम मंत्र दीक्षा भी अधिक सफल होती है, आध्यात्मिक तरक्की होती है। वो परशुराम जन्मोत्सव और वो युगादि का दिन है। तो सुबह 10 बजे परम मंत्र दीक्षा का आयोजन किया गया है। तो उसकी सूचना आपको अमीषा माता या डॉक्टर जी देते रहेंगे। तो जिनको भी परम मंत्र दीक्षा, परम लक्ष्मी मंत्र, परम सरस्वती मंत्र यानी विद्या मंत्र, अन्य इच्छा पूर्ति मंत्र चाहिए तो अमीषा माता को और डॉक्टर जी को लिखिए। और अगले रविवार को, नेक्स्ट संडे को, योगिता बहन के यहाँ P3Y वास्तु यज्ञ क्लास है। तो नए घर में P3Y वास्तु यज्ञ कराने से वास्तु देवता विश्वकर्मा प्रसन्न होते हैं और अधिक सुख मिलता है और रहने का सुख में वृद्धि होती है, फैसिलिटी अच्छी मिलती रहती है। और तीसरे रविवार को उमरगांव की यात्रा, सबसे बड़ी यात्रा उमरगांव की यात्रा। जो उमरगांव आएगा मन चाहा वो पाएगा, ऐसी शक्ति परम जी ने वहां रखी है। जिनके जन्मदिन है उनको शुभ जन्मदिनम तुभ्यम, जन्मदिन के दिवस पर आनंद में रहना, परम जी का स्मरण करते रहना, साष्टांग करना परम जी से, और पूरे साल का पत्र ले लेना। सिरपुर की शिला माता का कल जन्मदिन गया और कई लोगों ने भी जन्मदिन गया पत्र लिए। तो सभी को आशीर्वाद उनका स्मरण करके कि उनका जन्मदिन खूब सफल हो, पूरा साल अधिक लाभदायी हो। जो भी क्लास के यजमान बने हुए हैं उनको आशीर्वाद, जो भी कार्य किया है सबका रिपोर्टिंग कर दीजिए डॉक्टर जी को। मैंने इतने घंटे पीछे प्रचार किए, इतने नाम पते लिखे और इतने P3Y का ईमेल आईडी p3ypeace@gmail.com पर अपलोड कर दिए हैं। भावना रखें, हमारा प्रचार वो परम जी का प्रचार है और सभी P3Y करता परम जी के P3Y करता है, और ये सत्य ही करना है और सत्य करेगा तो परम जी उसके हैं। परम जी का वचन है कि मैं किसी का नहीं हूँ, केवल सत्य का हूँ। सत्य करेंगे हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रचार का रिकॉर्डिंग भी कीजिए। तो इतना मिलने के साथ साथ प्रचार में भी आगे बढ़ी। तो अमीषा माता, डॉक्टर जी तथा अन्य P3Y टीचर्स आपको ठीक से एक की ट्रेनिंग दे देंगे और जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने लाभ के लिए, अपना पुण्य का टेकरा ऊंचा हो, उसी हेतु अन्य नए लोगों में P3Y की वैज्ञानिक सूचना देते रहना है। अपने क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी लिखिए, मेहनत कीजिए परम जी कार्य के लिए। और अपनी चैनल्स P3Y टीचर और अन्य 12 से अधिक चैनल्स को आज एक या अधिक व्यक्तियों से सब्सक्राइब कराइएगा। परम जी वचन, मेरा प्रारब्ध बुलंद है, नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है। 1993 मार्च 7 को परम जी ने अपना
अपना बारे में ये वाक्य पिछड़ेकर्ताओं को कहे थे। तो परम जी परम सिद्ध थे और उनका प्रारब्ध बड़ा बुलंद था। गर्मी के दिनों में भी यदि वे सूरत में आते थे तो सूरत का वातावरण एयरकूल्ड हो जाता था। परम जी ने बोले थे कि 1963 में मैं सूरत में आया था और सूरत के अति सुखलाल सेठ जो करीब 80 साल की उम्र के थे, उन्होंने एक पुस्तक में लिखा है कि परम जी को 1974 को मैंने सूरत में आने के लिए निमंत्रित किए और बाद 78 में निमंत्रित किए। बीच में मैंने कई बार कांटेक्ट करता रहा मगर कांटेक्ट नहीं हो पाया और 78 के बाद में परम जी करीब हर साल सूरत में आते थे। तो परम जी 1990 के बाद सूरत को ही हेडक्वार्टर बना दिया था, बार बार यहाँ पर आते रहते थे। तो जब भी परम जी सूरत में आते थे, चाहे गर्मी का दिन हो, मार्च अप्रैल का दिन हो, फिर भी उस समय में सूरत का वातावरण एयरकूल्ड हो जाता था, बादल छा जाते थे और बूंदाबांदी भी होती थी। परम जी डॉक्टर अजीत को मुंबई ले गए थे तो वहां भी मानसून न होने पर भी वहां बारिश हुई थी। तो परम जी बोलते थे कि प्रकृति मेरे साथ चलती है और मेरी खूब केयर लेती थी। तो परम जी का प्रारब्ध जैसे बुलंद, वैसे जो पिछड़े करता परम जी को खूब प्रेम करता हो और पृथ्वी का निस्वार्थ भाव से ट्रेनिंग लेकर ए ग्रेड का प्रचार करता हो और प्रति मास रिपोर्टिंग करता हो तो उसे खूब लाभ होगा और उसका प्रारब्ध भी बुलंद होता चला जाएगा। परम जी का वचन है, जो मेरा काम करेगा वो राजा की तरह रहेगा। डॉक्टर अजीत ने अभिक्षा माता और धवल के साथ हिमाचल की प्रचार यात्रा की तो उन्होंने अनुभव किया कि परम जी का काम करने वाले का प्रारब्ध बुलंद रहता है और रेलवे जैसी सेवाएं भी अच्छी सेवा देती है और स्वच्छता, भोजन इत्यादि सब कुछ समय पर मिल जाता है। यहाँ तक कि रेलवे में भी टॉयलेट में, वॉश बेसिन में डामर की गोली, फटकड़ी का उपयोग होता है, रखी जाती है। तो पिछड़ेकर्ता के लिए सभी परिस्थिति लाभदायक रहती है और प्रचार करने वालों को खूब लाभ होता है। परम जी के लिए नेगेटिव कोई था ही नहीं। कोई परम जी के पास में आया तो भी वो परम जी में लाभ में रहता है, परम जी को निंदा करता था तो वो भी परम जी के लाभ में रहता था और कोई हट जाता था तो वो भी परम जी पर लाभ में रहता था और परम जी पर किसी ने हमला किया तो वो भी लाभ में रहता था। तो ये घटना डॉक्टर ने देखी कि 1994 में चोर बदमाशों ने परम जी के रुपये लूटने हेतु षड्यंत्र किया और हमला बोला, परम जी का घर भी तोड़ा और झूठे आरोप लगाकर परम जी से रुपये निकालने के लिए कोर्ट केस भी किया ताकि डर कर पैसे दे दे। लेकिन परम जी तो महावीर, तो झुके नहीं, परिस्थिति ने फेस की तो परम जी के लिए सब पॉजिटिव हुआ। तो जो बनावटी कट्टर थे वे अपने आप छट गए और जो परम जी को समर्पित थे, परम जी से क्या लाभ हुआ वो उन्होंने याद रखा, वे परम जी पर लगे रहे और तो परम जी को असली जीव मिले और परम जी के लिए पॉजिटिव रहा। तो उसी साल 1994 से परम जी नया संवत शुरू हुआ और परम जी ने उसी घटना को लेकर
3 स्थल सूरत में और 5 स्थल उमरगांव में पीडीएम स्थल बनाए कि जिसकी यात्रा करने से इच्छा जल्दी पूरी होती थी। और डॉक्टरी को माध्यम बनाकर जो बदमाश लूटना चाहते थे तो डॉक्टरी झुके नहीं और परम जी के आदेशों का पालन करते रहे। और जो भी कठिन परिस्थिति थी, अपयस, अखबारबाजी, कोर्ट कस्टडी, कोर्ट केस, परेशानी इत्यादि बर्दाश्त किए, तो परम जी ने पीडीएम साहित्य में डॉक्टर जी का नाम लिखा और परम जी ने यह साहित्य गुजराती में भी छपवाया और हिंदी में भी छपवाया। हिंदी में फरीदाबाद में छपवाया था, तो वहां फरीदाबाद के पिछेकर्ता रमेश जी के आगे बोले थे कि यह पीडीएम साहित्य आगे लाखों रीम में छपेंगे। और उस जुलाई महीना को 15 जुलाई से अगस्त तक 15 अगस्त तक का महीना परम जी ने भक्ति मास घोषित किया, तो जिसमें अधिक शक्ति रखी परम जी ने। और उस मास में परम योग करने से, प्रचार करने से, उमरगांव की यात्रा करने से खूब पितृ शक्ति मिलती है, बड़ी इच्छा जल्दी पूरी होती है। तो अब यह भक्ति मास का उमरगांव पितृ क्लास अगस्त 4 को है, तो सभी पितृकर्ताओं को देश के और विदेश के उमरगांव की यात्रा करने का निमंत्रण है। तो अगस्त 3 को या आगे से वहां आ सकते हैं और अगस्त 5 के बाद विदाई का प्लानिंग कर सकते हैं। तो मगर RSVP और अन्य के शिष्य भी डॉक्टर जी के क्लास अटेंड करते हैं, तो क्लास तो परम जी का होता है। उमरगांव में शक्ति परम जी ने रखी है, डॉक्टर जी का क्लास नहीं है, तो क्लास में भले आए मगर पैसा, पकड़ का पैसा अपने गुरु को ही दें। तो परम जी वचन, मेरा प्रारब्ध बुलंद है, नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है। आज परम दिसंबर 30 का मेष मास का 23वां दिन है। आज कृष्ण पक्ष की 12 है और आज प्रदोष है। तो प्रदोष वह दिन है जिस दिन कर्जा मुक्ति के लिए विशेष शक्ति रिलीज होती है। तो जिनको कर्जा मुक्ति चाहिए, आज थोड़ा सा भी कर्जा भुगतान करें और पत्र बढ़ाएं कि जल्दी कर्जा मुक्ति हो, सद्बुद्धि बढ़े, ताकि नए कर्जे में डूबते नहीं चला जाऊं और परम जी को सुप्रीम मानो और परम जी के आदेश अनुसार ही करूं। किसी व्यक्ति को परम जी से बड़े नहीं मानो और उनकी बात नहीं मानो, सद्बुद्धि बढ़ती रहे। ऐसा जो पत्र लेगा उसका कर्ज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और जल्दी खत्म हो जाएगा और नया बार कर्जे में नहीं डूबेगा। तो और जो शिव भक्त हैं, जो प्रदोष मनाते हैं, वे भी अपने रुके हुए काम बनाने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, बीमारी दूर करने के लिए पत्र करेंगे। तो शिव जी स्वयं परम योग कहेंगे, काम जल्दी बनाना मेरी खूब भक्ति की है। परम जी को और शरणम शरणम गच्छामि। तो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, युवा भी बैठे हैं। तो आज का वचन जो डॉक्टर जीत ने हमें सुनाया, बहुत कुछ सुनाया, याद नहीं रहा होगा, कईयों को याद भी रहा होगा। तो बच्चे मन में एक बात लेके जाएंगे कि नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है। चाहे हमें पढ़ना आता है, पढ़ाई में मन लगता है या नहीं लगता है, काम बनता है या नहीं बनता है, जब P3Y से पत्र से काम करते हैं तो नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है। लेकिन एक दिन में नहीं, रेगुलर रहना पड़ता है, कम से कम 3 महीना परम योग करना ही पड़ेगा। तो चलो अब हम करेंगे पत्र, साप्ताहिक पत्र। ये कार्ड आप सबको दिया ही गया। इसमें ये 8 वाक्य हैं जो पासवर्ड है। ये पासवर्ड अमेरिका, जापान, पाकिस्तान, कोई भी देश हो, कोई भी जगह हो, डिटो ही बोलना पड़ेगा और किसी भाषा में बोलना पड़ेगा।
ये टेक्निक है धर्म में। यहाँ पर देना क्या पड़ेगा? नम्रता। नम्रता का अर्थ काम बन गया तो समाज में, परिवार में, बाकी जगह मानना पड़ेगा इस चीज को कि मेरा काम पृथ्वीबाई से बना है। मुकरना नहीं है कि नहीं जी ये तो ही बनेंगे। दूसरा प्रमाणिक। जो आपने पैसा बोला है यहाँ पर कि परम जी मेरा काम बना दीजिए, इतने रुपए दूंगा, तो वो दे ही देना है। फिर आपने बोला है कि इतने व्यक्तियों को पृथ्वीबाई की जानकारी दूंगा, तो वो दे ही देना है। तो परम जी ने ये परम रक्षक स्टिकर बनाया 2007 और 8 में, और इसमें परम जी बोले कि मैं फूल और पानी से भी काम बना देता। परम जी को हमारे आपके पैसे की कोई नहीं पड़ी है। परम जी फूल और पानी में भी काम बना देते। अगर पैसा कम तो प्रचार ज्यादा बोलना पड़ेगा, और प्रचार करना ही पड़ेगा। कितनी सिंपल टेक्निक है। 8 वाक्य बोलेंगे, काम बताएंगे और प्रॉमिस करेंगे कि इतना पैसा दूंगा या फूल दूंगा या पानी, और 10 लोगों को बताऊंगा या 11 लोगों को बताऊंगा। दिन भर में हम लोगों की बातें करते ही रहते हैं। अगर ये कह दें कि भाई पृथ्वीबाई से काम बनता है, कितने लोग परेशान हैं, उनको कह दें कि तू पृथ्वीबाई कर ले। हमारे समाज में देखिए आज कितनी एक भयानक तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक समस्या चल रही है। वो क्या समस्या है? बेरोजगारी की। तो उसको कहिए कि पृथ्वीबाई से जॉब मिलता है। मेरे पास यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन आने वाले अनेकों बच्चे हैं जिनको पृथ्वीबाई करने से जॉब मिली है। लड़के और लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, 34, 36, 38 ईयर्स की एज में जा रही हैं। तो इधर देरा ब्राह्मण से एक लड़की 34 ईयर्स की जल्दी ही शादी के बाद आपके बीच में आएगी और अपना अनुभव सुनाएगी। उसकी मैरिज सेटल हुई है। भाई जब पृथ्वीबाई शक्ति की है तो हम परेशान क्यों रहें? वो लोग क्यों परेशान हैं? क्योंकि उसमें गुनाहगार हैं हम उनको बताते ही नहीं कि पृथ्वीबाई कर ले, पत्र कराते नहीं, परम नाद सिखाते ही नहीं, इसलिए वो दुखी हैं। दूसरा क्या पॉइंट है कि जिसको पता भी चल जाता है वो उसको करता ही नहीं, इसलिए दुखी है। अगर कोई पृथ्वीबाई का लाभ लेता है या अधिक लोग लेना शुरू कर देंगे तो समाज में दुख रहेगा ही नहीं, व्यक्ति को उसके प्रलोभ से ज्यादा मिलता है। अधिक प्रचार करेगा, अधिक काम करेगा। डॉक्टर अक्सर कहते हैं जो हमारी प्रलब्ध में किए गए बुरे काम हैं, गलत काम हैं, उसका गड्ढा भरता जाएगा और हमें लाभ होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि प्रलब्ध में जो हमने लिखा है, जो हमने बुरे कार्य किए हैं, उसका गड्ढा प्रचार करने से भर जाता है, अच्छा काम करने से भर जाता है। क्योंकि जब हम किसी को जानकारी देंगे कि पृथ्वीबाई कर ले, उसका दुख दूर होगा, तो हम वो पुण्य की कमाई कर रहे हैं और उसको लाभ होगा तो हमें दुआ भी देगा। तो चलो हम करते हैं अगले संडे तक का एक साप्ताहिक पत्र। बोलिए 8 वाक्य। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी आज से लेकर अगले संडे तक मेरा सप्ताह अच्छा बीते। यदि बीमारी आवे तो पत्र पानी से लाल पट्टी पानी से दूर हो जाए। परम जी इस सप्ताह में मेरा मन शांत रहे, आनंद में रहे। जो भी निर्णय लूं सही निर्णय लूं, जो भी पत्र करूं अन्य को कराऊं। मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण करें। रोज परम योग करूंगा। सप्ताह शांति से बीते। और मैं पैसे में
पैसे में भी आगे बढ़ूं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 10 रुपए या पानी, जो आपकी इच्छा ये आप पर निर्भर करता है, परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही नेक्स्ट संडे क्लास अटेंड करूंगा और एक अन्य व्यक्ति को भी यथासंभव क्लास में ले आऊंगा। परम जी मेरी ये इच्छा पूर्ण करें। अब हम करेंगे इच्छा पत्र, जो इच्छा लेकर आप क्लास में आए हैं। बोलिए परमं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी मेरी ये इच्छा पूर्ण करें। सिर झुकाएं, आंख बंद करें, अपनी इच्छा मांगें। एक इच्छा मांगेंगे। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में रुपए बोलेंगे परम जी को, फूल या पानी, जैसा काम वैसा दाम देंगे और उसके साथ अपनी आर्थिक स्थिति भी देख लेंगे। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक व्यक्ति को कहूँगा कि पी3वाई शक्ति से कोई भी रुका हुआ काम बनता है, बीमारी में राहत मिलती है, आमदन बढ़ती है, बच्चों की अच्छी कैरियर बनती है, व्यसन मुक्ति होती है। अतः परिवार में सुख शांति बढ़ते हैं। इच्छाएं लिखनी पड़ेंगी, जो लिखेगा उसका काम जल्दी बनेगा। सब काम ऑन पेन पेपर होना चाहिए। काम तो बनता ही है। क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पर शक्ति है। शक्ति जहाँ पर होती है वहाँ काम बनता है। पुनः बार क्लास में कह रही हूँ कि इसको धर्म के साथ नहीं जोड़ें। यह धर्म नहीं है। अगर धर्म मानेंगे तो काम देर से बनेगा सही। अगर विज्ञान मानेंगे तो काम जल्दी बनेगा। विज्ञान में क्या होता है? सेट सिस्टम होता है। तो ये 11 वाक्यों का एक सेट सिस्टम है, उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो यह विकास आपने प्रश्न किया था, डॉक्टर जीत ने भी क्लास में बताया था कि परम विज्ञान मैगजीन जो है वो वहाँ से आती है। मैंने यहाँ पर नहीं किसी को कहा, मेरी इच्छा ऐसी थी कि हम स्वयं के अनुभव की पी3वाई मैगजीन बनाएंगे, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन करना मुझे है। मान लीजिए कि मेरा धर्म ही है, तो जिनको भी इच्छा है कि परम ज्ञान मैगजीन उनके पास हो प्रतिमाह, तो वो 300 रुपये लबाजम, उनकी भाषा में 300 रुपये उसका मूल्य, वार्षिक मूल्य है, वो जमा करवा दें और अपने नाम दे दें। मैं फॉरवर्ड कर दूंगी, सेंटर में पहुंच जाएंगी और आप उनको ले सकते हैं। आप अपने अनुभव भी उसमें लिखकर भेज सकते हैं। तो प्रचार हम करते रहते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि हमारे तो कोई काम बने नहीं जी, उन्होंने बड़े बड़े काम रख दिए हैं। फिर कहते हैं लेकिन उसके लिए ना प्रचार करते ना पैसा खुला बोलते हैं। तो की क्लास का समापन करके आपको समझाती हूँ, ठीक है? तो चलो क्लास का समापन करके हम बोलेंगे परम जी नमस्कार। आपकी कृपा से आज का क्लास अच्छे से संपन्न हुआ। परम जी आभार व्यक्त किया, परम जी समर्पण किया, परम जी इच्छाएं मांगी, परम जी हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, परम जी
परम जी हम आपकी शक्ति का पूरे समाज में पूरे देश में पूरे विश्व में प्रचार करेंगे परम जी आप हमारा काम बनाइए हम आपका काम करेंगे ये क्लास और उसका फल परम जी आपके चरणों में अर्पण परमायम नाम आप गाएंगे परमाणी सीधे सावधान बैठेंगे परमाणी शुरू कर परमं शरणं गच्छामि हंसं शरणं गच्छामि अद्वैतं शरणं गच्छामि आनन्दं शरणं गच्छामि चरणं शरणं गच्छामि चरणं शरणं गच्छामि चरणं शरणं गच्छामि परम जी की जय। सभी पृथ्वीवासियों की जय। भारत माता की जय। जो आए उनकी जय। जो नहीं आए उनकी जय। जो नेट से देखेंगे उनकी जय। आज के आनंद की जय हो परम जी की जय हो जय जयकार हो चरणम सभी बैठ